हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू लॉ चक्रा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि दिल्ली असेंबली इलेक्शंस का माहौल हर तरफ गर्म है और इस पॉलिटिकल सीन के एपिसेंटर में फिर से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी है। आज आम आदमी पार्टी चीफ और फॉर्मर दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं, जो कि एक सिंबॉलिक और स्ट्रेटेजिक सीट है। लेकिन इस बार के इलेक्शन सिर्फ वोटर प्रोमिसेस और मैनिफेस्टोस के आसपास नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज और एक्यूजेशंस के शेडो में भी हो रहे हैं। वैसे तो एक तरफ आज का दिन अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा दिन होना चाहिए, क्योंकि फरवरी में होने वाले इलेक्शंस की तरफ उनका आज एक पहला इम्पोर्टेंट कदम है। लेकिन फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि उन पर एक बड़ी मुसीबत आने वाली है, और शायद यही रीजन है कि उन्होंने अपने नॉमिनेशन फाइलिंग को रीशेड्यूल करके आज के लिए तय किया है। आइए इस वीडियो में दिल्ली इलेक्शंस के बीच उठने वाली एक और बड़ी खबर को जानते हैं और देखते हैं कि क्या नई मुसीबत अब आम आदमी पार्टी चीफ पर आ गिरी है। अरविंद केजरीवाल, जो पहले एक एंटी करप्शन क्रूसेडर के रूप में मशहूर थे, अब खुद करप्शन चार्जेस का सामना कर रहे हैं। इसकी एक झलक तो आप दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम के रूप में देख ही चुके हैं। दिल्ली लिकर पॉलिसी, जो केजरीवाल गवर्नमेंट ने 2021 में इंट्रोड्यूस की थी, एलिजिबली एक बहुत बड़ा रेवेन्यू रिफॉर्म बनकर आई थी। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद इस पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया गया और एक्यूजेशंस लगने लगे कि इस पॉलिसी के पीछे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और करप्शन स्कीम्स हैं। ईडी का मानना है कि केजरीवाल और सिसोदिया ने इंटेंशनली एक पॉलिसी डिजाइन की जो कुछ सेलेक्ट लिकर कंपनीज को फेवर करती थी। ईडी के एक स्टेटमेंट में कहा गया है दैट मिस्टर केजरीवाल वाज द मास्टरमाइंड ऑफ द एलिज्ड इरेगुलरिटीज इन द दिल्ली लिकर पॉलिसी केस। लेकिन फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस तब पेंडिंग थी जब तक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से क्लियरेंस नहीं मिलती। आपको बता दूं कि एक बड़ी अपडेट में सामने आया है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को परमिशन दे दी है टू प्रोसिक्यूट अरविंद केजरीवाल एंड हिज फॉर्मर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये डिसीजन, जो दिल्ली लिकर पॉलिसी केस से लिंक्ड है, एक पॉलिटिकल स्टॉर्म क्रिएट कर रहा है। और अब जब क्लियरेंस मिल चुकी है तो ये इशू पॉलिटिकल डिबेट का सेंटर बन गया है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, जो दोनों ही बेल पर है, इन एक्यूजेशंस को बीजेपी का पॉलिटिकल वेंडेटा कहते हैं। उन्होंने बार बार अपने स्टेटमेंट्स में कहा है दैट बीजेपी इज मिसयूजिंग प्रॉब एजेंसीज टू टारगेट ऑपोजिशन लीडर्स। आपको याद होगा कि नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक सिग्निफिकेंट जजमेंट पास किया था, जिसका कहना था कि ईडी जैसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को भी पब्लिक सर्वेंट्स को प्रोसिक्यूट करने के लिए प्रायर सैंक्शन लेना होगा, बिल्कुल सीबीआई की तरह। ये रूलिंग करप्शन केसेस के हैंडलिंग में एक मेजर लीगल लेयर को ऐड करती थी। इस रूलिंग के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया था और ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया था, जो चार्जशीट को कंसीडर कर रहा था। लेकिन अब क्रिटिक्स का कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की अप्रूवल के बाद बीजेपी को एक और इशू मिल गया है आम आदमी पार्टी के ऊपर अटैक करने का, स्पेशली जब इलेक्शंस का माहौल ऑलरेडी पोलराइज्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अप्रूवल के पहले 5 दिसंबर को ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन एलजी वीके सक्सेना से भी मांगी थी, जिसके चलते सबको शॉक करते हुए बीते दिनों दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को आम आदमी पार्टी चीफ और फॉर्मर दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक्साइज पॉलिसी केस में प्रोसिक्यूशन की परमिशन भी दे दी थी। हालांकि इस खबर के बाहर आते ही एलजी के प्रोसिक्यूशन के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने इस खबर को फॉल्स एंड मिसलीडिंग बताया था और ईडी से कहा था कि एलजी की सैंक्शन की कॉपी दिखाई जाए। इस मामले में टारगेट करते हुए दिल्ली की चीफ मिनिस्टर आतिशी भी दिखाई दी थी, जिन्होंने एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए कहा था, अगर एलजी साहब ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है तो ईडी को मंजूरी की कॉपी सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है। ये खबर सिर्फ लोगों को गुमराह करने, मुद्दों से भटकाने के लिए फैलाई जा रही है। भाजपा ये साजिशें बंद करो, सच सामने लाओ। पर अब लगता है कि आम आदमी पार्टी और उनके चीफ पर फिर से मुश्किलों के बादल छाने वाले हैं। क्या इसका असर आने वाले इलेक्शंस पर पड़ेगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। तब तक आपको बता दूं कि केजरीवाल के पॉलिटिकल करियर के दौरान उनकी सिक्योरिटी भी एक कांस्टेंट कंसर्न रही है। अब एक नई इंटेलिजेंस अलर्ट के अकॉर्डिंग उन्हें असैसिनेट करने की साजिश सामने आ रही है, जो एलिजिबली पाकिस्तान की आईएसआई और प्रो खालिस्तान ग्रुप्स के कनेक्शन के साथ लिंक्ड है। इस रिपोर्ट के बाद उनकी Z+ सिक्योरिटी और टाइटन कर दी गई है। सोर्सेस ने बताया है अ हिट स्क्वाड कंप्राइजिंग 2-3 men which was last spotted in Punjab may be headed for Delhi to target Kejriwal. Pakistan's ISI is behind the plot aimed at disrupting law and order and harmony in both states. वैसे तो सिक्योरिटी के मामले में केजरीवाल का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कॉम्प्रिहेंसिव है,
Z+ सिक्योरिटी के अंडर उनके पास 63 सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं। जेल में भी जब उनका जुडिशियल कस्टडी हुआ था, उनकी सिक्योरिटी के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए थे। न्यूज दिखाती है कि केजरीवाल के ऊपर पॉलिटिकल और फिजिकल अटैक्स काफी बार हो चुके हैं। 2014 में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने उन्हें थप्पड़ मारा था। 2016 में एक इंक थ्रोइंग इंसिडेंट हुआ था और एक और इंसान ने उन पे शू थ्रो किया था। सबसे रीसेंट इंसिडेंट मई 2019 का है, जब मोती नगर के रोड शो में उन्हें फिजिकली टारगेट किया गया। ये सारे इंसिडेंट्स दिखाते हैं कि किस तरह अरविंद केजरीवाल एक पोलराइजिंग फिगर बन चुके हैं, जो सपोर्टर्स और डिट्रैक्टर्स के लिए इक्वली इन्फ्लुएंशियल हैं। दिल्ली इलेक्शंस के पहले ये सारी कंट्रोवर्सीज आम आदमी पार्टी के लिए एक मेजर टेस्ट बन गई है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का इमेज एक एंटी करप्शन पार्टी के फाउंडर्स के तौर पर देखा गया था, लेकिन अब उनके ऊपर करप्शन चार्जेस एक आयरनी क्रिएट करते हैं। बीजेपी इस इशू को एग्रेसिवली कैंपेन में रेज कर रही है और उनका एम है कि अर्बन वोटर्स के बीच आम आदमी पार्टी की इमेज को टार्निश किया जाए। आम आदमी पार्टी ऑन द अदर हैंड वोटर्स के बीच अपने गवर्नेंस मॉडल और वेलफेयर स्कीम्स जैसे कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और हेल्थ केयर फैसिलिटीज के थ्रू कनेक्ट कर रही है। लेकिन क्या ये स्ट्रैटेजीज वोटर्स को कन्विंस कर पाएगी, ये देखना अभी बाकी है। अरविंद केजरीवाल, जो एक बार इंडिया के यूथ और मिडिल क्लास वोटर्स के लिए एक हीरो थे, उनका पॉलिटिकल जर्नी अब एक कॉम्प्लेक्स नैरेटिव बना चुका है, जहां पर ईडी का केस और सिक्योरिटी कंसर्न्स का इम्पैक्ट दिल्ली के वोटर्स के डिसीजंस पर कितना होगा, ये क्लियर नहीं है। क्या अरविंद केजरीवाल इस पॉलिटिकल स्टॉर्म से निकलकर एक बार फिर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर वापस आ पाएंगे, या फिर बीजेपी अपनी एग्रेसिव स्ट्रैटेजीज के थ्रू दिल्ली की पॉलिटिक्स का इक्वेशन बदल देगी? इन सवालों का जवाब 5 फरवरी के इलेक्शन रिजल्ट्स देंगे। फिलहाल दिल्ली की पॉलिटिक्स एक हाई स्टेक्स ड्रामा बन गई है, जिसमें हर मूव एक गेम चेंजर हो सकता है। So, stay tuned with all the updates regarding Delhi elections with Law Chakra. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।